आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम फिजिक्स की क्लास को लेकर हाजिर हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 के साथ आपके समक्ष हम हाजिर हुए हैं। फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये जो न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे वो इसमें हम वीडियो की पीडीएफ के माध्यम से आपको दे देंगे। केवल थ्योरी पोर्शन को आपको क्लियर करवाया जाएगा। तो आइए चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, दबा दीजिए और बेल आइकन जो है ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसे ही। आइए चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें सबसे पहले हम जानना जरूरी है कि विद्युत क्या होता है। देखो, विद्युत को जानना सबसे जरूरी है, तभी हम पढ़ पाएंगे। जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, तो एक स्थान से अगर दूसरे स्थान तक चल रहा है, चलने की प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो वो क्या होता है? विद्युत होता है। क्लियर? इसमें लिखे नहीं है लेकिन हम आपको समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम समझेंगे कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में कि जो है वैद्युतिकी क्या है। वैद्युतिकी सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी से जानने से पहले हम वैद्युतिकी समझ लें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, आवेशों का अध्ययन करते हैं, चार्ज का अध्ययन करते हैं, वो वैद्युतिकी कहलाता है। दो प्रकार का वैद्युतिकी होता है, आप जानते ही हैं। एक स्थिर वैद्युतिकी होता है और एक क्या होता है आपका गतिकी वैद्युतिकी होता है। स्थिर वैद्युतिकी में यहाँ हम लिख दिए हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के स्थिर होने पर उसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव एवं गुणधर्म का अध्ययन करते हैं, वो स्थिर वैद्युतिकी होता है। और गतिकी वैद्युतिकी क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश जो होते हैं उनके चार्जों का अध्ययन कर रहे हैं, चार्जों की गति का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो गतिकी वैद्युतिकी होती है। दो चीज क्लियर हुई, स्थिर वैद्युतिकी और गतिकी वैद्युतिकी। दो पॉइंट क्लियर हुआ। आइए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश। आवेश क्या होता है पहले जानना ये जरूरी है। आवेश क्या होता है तब हम समझेंगे आगे चीजें। आवेश जो होता है वस्तुओं का वह मूल कण होता है आवेश जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का बल पाया जाता है, दोनों का गुण पाया जाता है। आकर्षण अट्रैक्शन की और प्रतिकर्षण दोनों के बल पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। लाइन सिंपल लाइन की परिभाषाएं हैं कि आवेश वह मूल कण होता है जिसमें आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। क्लियर? आवेश कहते हैं। यूनानी दार्शनिक थे, एक थेल्स ने क्या किया था आवेश को, जब उन्होंने वस्तुओं के रगड़ने के भीतर आकर्षित गुण उत्पन्न हो जाता है और ये गुण आवेश, ये गुण जो होता है पदार्थ में जिस भी के कारण उत्पन्न होता है उस पदार्थ का वह आवेशित पदार्थ कहलाता है। तो कहा जाता है कि इसे उसने जो है आवेश को ग्रहण कर लिया। किसी भी क्षण को लीजिए, अगर वो अट्रैक्ट हो जाए तो क्या होता है? विद्युत आवेश के द्वारा आवेशित हो जा रहा है। क्लियर? चलिए, अब दो प्रकार के होते हैं आवेश। एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। क्या होता है? आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज जो होता है जिसको हम क्या करते हैं, जब एबोनाइट की एक छड़ होती है, उस एबोनाइट की छड़ को हम जो है बिल्ली की खाल पर रगड़ने के फलस्वरूप क्या होता है? एबोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। तो ऋणात्मक आवेश, जहाँ पर जब हम कांच की छड़ को लेते हैं, इसमें लिखा गया है कांच की छड़ को रेशम का कपड़ा या एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल के द्वारा रगड़ा जाएगा, तो अंबर की छड़ के द्वारा कांच की सूखी, तो क्या होगा? उसमें जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहाँ पर क्या होती है? ऋणात्मक आवेश होता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की
पदार्थ की कमी होती है वहाँ पर धनात्मक आवेश होता है। 2 चीज़ क्लियर हो गई। ओके, धनावेश तथा ऋणावेश इसमें यही लिखा गया है कि जब कांच की छड़ को जो है रेशम की बनी वस्तुओं पर रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की उसमें कमी हो जाती है। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल इसमें दोनों दिया गया है। धन आप देख सकते हैं इसमें 2 कूलाम और बिल्ली की खाल पे क्या है, सजातीय आवेश एक दूसरे के प्रति करते हैं तथा विजातीय एक दूसरे के द्वारा आकर्षित करते हैं। क्लियर है? जो हम परिभाषा बता रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए, इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? अब जानिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत द्वारा घर्षण वैद्युत की व्याख्या। देखो घर्षण वैद्युत की व्याख्या से हमें मतलब नहीं है, उसको हम नहीं पढ़ाएंगे। आवेश, वैद्युत आवेश संरक्षण देख लीजिए क्या होता है। देखो वैद्युत आवेश संरक्षण क्या होता है, आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। आवेश जो होता है वो केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तुओं में स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात ब्रह्मांड में कुल आवेश क्या है वो संरक्षित है। या एक लाइन की डेफिनेशन हम बता रहे हैं, समझ सकते हैं। आवेश किसी व्यक्तिगत निकाय को नियत करता है या संपूर्ण आवेश नियत रहता है। आवेश को जो है ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित। इस प्रक्रिया को कहते हैं वैद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, यानी कांच की छड़ है और रेशम का कपड़ा है, प्लस 4 उसमें गंगे धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा, क्लियर है। अब आवेश की आवेश बराबर Q अपान NE से व्यक्त, Q बराबर Q नॉट इक्वल टू NE से व्यक्त करते हैं। E जो होता है वो एक आवेश होता है, कूलाम को जो है हम C से रखते हैं। बीमा आपकी जो होती है आवेश का अगर हम मात्रक यहाँ पर लिख दिया गया है विद्युत धारा बटे आवेश बटे समय होता है, तो I बार क्या हो जाएगा, Q अपान T हो जाएगा। Q बराबर क्या हो जाता है, Q बराबर क्या होता है, I गुणे T हो जाता है, यानी एम्पियर प्रति सेकेंड हो जाता है। 1 कूलाम बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर सेकेंड होता है। ये सब याद रखने वाले टॉपिक्स हैं, आप याद रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। आवेश का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा गुणे समय का मात्रक, तो ये एम्पियर गुणे सेकेंड इसका मात्रक होता है। आपको निकल आया है एम्पियर गुणे सेकेंड इसका मात्रक होता है। बीमा आपकी जैसे है कि एक आवेश बराबर क्या होता है, एम्पियर गुणे सेकेंड होता है, तो बीमा क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी आवेश। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि आवेश को क्या किससे व्यक्त करते हैं, Q बराबर NE से इसको हम डिजाइन करते हैं। क्लियर है? चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलिए। थोड़ा सा और देखते हैं। देखो विद्युत धारा क्या होती है, किसी चालक में आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यह एक क्या होती है, मूल राशि होती है। विद्युत धारा को I से व्यक्त करते हैं और I बराबर क्या होता है, आवेश इंटू समय, यानी I बराबर Q अपान T होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कूलाम गुणे सेकेंड, यानी बराबर एम्पियर होता है। एक विद्युत धारा बराबर क्या होती है, 80 और बटे T की बीमा हो जाएगी, तो एक इसकी एक सदस्य राशि होती है। ठीक है, अगर 1 एम्पियर की अगर आपसे किसी ने डिफिनेशन पूछ लिया, परिभाषा पूछ लिया, तो आप कैसे बताएंगे, किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश को या आवेश के प्रवाह को 1 एम्पियर कहते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कूलाम के नियम
कूलाम के नियम आपको पता होगा कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाले वैद्युत बल, यानी कौन सा बल लगता है उसमें, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का बल लगता है। उनके बीच जो गुणनफल के समानुपाती के बीच की दूरी होती है समानुपाती, वो क्या होती है, कूलाम का नियम होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। PDF नोट्स आपको सेंड कर दिया जाएगा। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद। अगर थोड़ी बहुत कोई गलती हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आपकी तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, एज ए स्टूडेंट।